नमस्ते, मेरा नाम नेहा है और आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसका नाम है सो जाओ सुंदर सपनों में खो जाओ। इस कहानी के लेखक ब्रिजेट मिन्ने हैं और इसके चित्र अन कंदाले ने बनाए हैं। ये डच में लिखी गई थी और इसका अनुवाद सोफी वूड्स और अरुंधति देवस्थले ने किया है। चांद ने अपनी घड़ी देखी। सोने का समय हो गया। बुदबुदाते उसने अलमारी से चांदनी के दुधिया पाउडर की बाल्टी निकाली। उसमें से मुट्ठी भर उठाकर नीचे धरती पर छिड़क दिया और आहिस्ता से कहा, सो जाओ सुंदर सपनों में खो जाओ। अब भेड़ की आंखें बंद हो रही हैं। उबासी लेकर कुत्ता भी सोने लगा है। आसपास नजर दौड़ाकर चांद ने संतोष कर लिया। सब ठीक ठाक चल रहा है। चांद ने थोड़ा सा पाउडर रूपाली पर भी डाला और उसे गुड नाइट कहा, पर रूपाली अभी सोना नहीं चाहती। उसे अभी और खेलना है। चांदनी के पाउडर से बचने के लिए वह एक बड़े पत्ते के नीचे छिप लेती है। अब उसके सिर पर वह पाउडर नहीं गिर सकता। लो जी, बच गई मैं। रूपाली खुशी से चहकती है क्योंकि उसकी तरफ आने वाला पाउडर जमीन पर बिखर गया है। रूपाली दौड़कर भेड़ के स्कूटर के पास जाती है। वैसे तो उसे स्कूटर पर खेलने की इजाज़त नहीं है, पर अभी भेड़ गहरी नींद में है, इसलिए मौका अच्छा है। रूपाली तालाब से बड़े पेड़ तक और वहाँ से वापसी का चक्कर लगाती है। उसके नन्हे पांव तेज भाग रहे हैं और पर हवा में फहरा रहे हैं। वह घास के टीले पर चढ़ जाती है और कीचड़ भरे गड्ढों से गुजरती है। कितना मज़ा आ रहा है, रूपाली सोच रही है। सो जाने से यह कई गुना बेहतर है। इतनी उछल कूद के बाद रूपाली को भूख लगी। उसने कुत्ते के बिस्कुटों का डिब्बा खोला और अपने लिए अच्छे अच्छे बिस्कुट निकाल लिए। बाद में पता चला बाकी के बिस्कुट भी मज़ेदार हैं। चांद ने नीचे झांक कर देखा। रूपाली अभी सोई नहीं। वह कुनमुनाया। रूपाली बड़े मज़े से बिस्कुट खाती रही। चांद ने अपनी बाल्टी में हाथ डाला और बड़ा चम्मच भर पाउडर रूपाली पर छिड़क दिया, गुनगुनाते हुए, सो जाओ नन्ही बतख, सो जाओ। रूपाली ने जल्दी से बिस्कुट के डिब्बे का ढक्कन अपने सिर पर रख लिया। चांदनी का पाउडर नीचे गिरा तो सही, मगर रूपाली पर नहीं। इतने सारे बिस्कुट खा लेने के बाद रूपाली को प्यास तो लगनी ही थी। गट गट करती वह एक बड़ा गिलास शरबत पी गई। कितनी मज़ेदार है जिंदगी, रूपाली सोचकर हंसती। अपने गोल मटोल पेट पर हाथ फेरते वह सूसू करने चली गई। चांद को लगा अब बहुत हो गया। प्यार से समझाने से काम नहीं बन रहा। बंद करो आंखें, वह चिल्लाया और उसने चांदनी के पाउडर की बाल्टी रूपाली पर उड़ेल दी। पर रूपाली ने फुर्ती से एक बड़ा सा कागज सिर पर रख लिया। सारे पाउडर इधर उधर गिरा, सिर्फ चुटकी भर रूपाली के पांव पर वह नींद आने के लिए काफ़ी नहीं था। रूपाली बड़े मज़े से जाग रही है। सूसू करते हुए वह सोच रही है, क्या कुछ और किया जाए? वह कुत्ते की चादर खींच लेती है और उससे बंजारे वाला तंबू बना लेती है। अब चांद का सब्र खत्म हो चुका है। हर कोई सो चुका है, सिर्फ इस नटखट नन्ही बतख को छोड़कर। रूपाली को भी सो जाना चाहिए। बस गुस्से में वह पूरा ठेला भर पाउडर रूपाली पर फेंकता है। सो जाओ, वह चिल्लाता है, पर रूपाली जीभ निकालकर उसे चिढ़ाती है। चांदनी का पाउडर मुझे छू ही नहीं सकता, वह हंसकर कहती है।
मैं अपने तंबू में सुरक्षित हूँ। अब रूपाली जंगली बंजारन बनी है। वह कूदते फादते नाच रही है, जोर जोर से हाथ घुमा रही है और फिर तंबू के अंदर धड़ाम से गिर पड़ती है। शुक्र है रूपाली को चोट नहीं लगी, पर हाँ, तंबू जरूर फट गया है। खुले तंबू से बाहर देखती है रूपाली। भेड़ का स्कूटर कीचड़ से भरा पड़ा है, कुत्ते के बिस्कुट का डिब्बा खाली पड़ा है और तंबू में दरार आ गई है। कुत्ता और भेड़ उठकर देखेंगे तो बहुत नाराज होंगे। टब भर पानी लाकर वह भेड़ का स्कूटर साफ कर देती है, इतना कि अब वह चमकने लगा है। फिर वह बिस्कुट बनाने में जुट जाती है और उन्हें कुत्ते के डिब्बे में अच्छी तरह सजाकर रख देती है। अब चांद देखता है कि रूपाली अब भी सोने का नाम नहीं ले रही है, तो वह लंबी सांस लेता है। इस शैतान नन्ही बतख की अब आफत आ गई है। गुस्से में दंदनाता वह सख्ती से काम लेने की ठान लेता है। लगता है रूपाली को पीछे से एक चांटा लगाना होगा। उसे पक्का पता है यह चांदनी के दूधिया पाउडर से ज्यादा असरदार होगा। एक बादल से दूसरे पर उतरता चांद नीचे आ रहा है। इधर रूपाली सारे काम करने के बाद थक चुकी है, पर अभी तो फटे तंबू की कनात सीनी है। सुई धागा लेकर रूपाली टांके लगा रही है, तेजी से, अंदर बाहर बाहर अंदर। उसके पांव सो चुके हैं और आंखें बड़ी मुश्किल से खुल रही हैं। बिस्कुट का डिब्बा, स्कूटर और अपनी चादर लेकर रूपाली वहां पहुंच जाती है जहां कुत्ता और भेड़ सो रहे हैं। पांव बहुत भारी लग रहे हैं। अब कुछ और करने का उसका बिल्कुल मन नहीं है। वह थक कर चूर हो गई है। जब तंबू के पास उतरकर चांद रूपाली को चांटा लगाने चल पड़ा है, पर छोटी सी बतख तो अब दुबक कर सो गई है। सो गई मेरी नन्ही रूपाली, वह फुसफुसाता है और फिर वह उसके पर सहलाता उसे अपनी बाहों में भर लेता है। धन्यवाद।